हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसको बेसिक से पढ़ लिया था एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिया था, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिया था। ये सब बेसिक से पढ़ा था। तो आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लीजिए, या आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज ऑलमोस्टली हम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 5 तक इतना पढ़ेंगे, वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इतना ही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है बहुत ही आसान है, आपको स्लाइड के अकॉर्डिंग दिख गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आगे समझाते हैं आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 8.1 का। त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर अर्थात 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न आपको स्लाइड के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा। हम आकृति बनाते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या कह रहे हैं? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री सभी लोग जानते हैं। मतलब जो कोण ए है, एंगल जो बी है वो 90 डिग्री। बात क्लियर है। एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी 90 अंश है, इतना बताया गया है। और कहा गया है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। जो ए बी है वो कितनी है भैया? 24 सेंटीमीटर है। और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। जो बी सी है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो हमको ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन हल लिखेंगे पहले का जो है हल चल रहा है। तो हल में पहले देखो क्या ज्ञात करना है? साइन ए ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? कोस ए। और क्या ज्ञात करना है भैया? सेकंड में ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी। यही तो है ना, साइन सी कॉस सी। तो देखो सबसे पहले तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको सभी भुजाएं पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो साइन होता है वो होता है लंब और कर्ण का अनुपात। यहाँ पर हमको लंब और आधार पता है, कर्ण तो पता ही नहीं है, इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण क्या होता है? मतलब इसको कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। सभी लोग जानते हैं कि जब कोई समकोण त्रिभुज दिया गया हो, उसमें दो भुजाएं हमको दी गई हो और तीसरी भुजा निकालना होता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इसमें लगा देंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी में वही पाइथागोरस थ्योरम से प्रमेय से। बात क्लियर है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है कि कर्ण का वर्ग अर्थात AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग कितना है? लंब कितना है? 24। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 24 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। आधार कितना है? BC का स्क्वायर कितना होता है? अर्थात 7 है BC और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब आगे करते हैं तो बताएंगे। देखो 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। कितना होता है? 576 होता है। कर लेते हैं एक बार। 24 इंटू 24, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 चौके 8 2 दूना 4। तो देखो 6 9 8 17 4 1 5 सही है। 576 होता है ना, आपको निकालना आता होगा। और 7 का स्क्वायर मतलब 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1 5 1 6। अब देखो यहाँ से स्क्वायर है, बराबर के उस पार जाएगा तो रूट हो जाता है। तो स्क्वायर को बराबर के उस पार रूट, और रूट 625 का जो वैल्यू होती है वो होती है 25। कितना होता है? 25। 25 का वर्ग जो है 26 और 625 होता है। तो 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। तो अर्थात जो कर्ण हमारी मिल गई वो 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? अब यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब चलो हम फर्स्ट देखते हैं, पहला। तो देखो पहले में क्या कह रहे हैं? साइन ए। देखो हमने बताया है कि जो थीटा होता है ऑलवेज, जो थीटा होता है
जैसे इसको थीटा माना तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाती है। और ये तो लॉन्गेस्ट लाइन जो होती है वो कर्ड होती है, सबको पता है, हाइपोटेन्यूस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है। और थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा जान लीजिए इसको। और वो तो कर्ड पता ही है, और जो बचती है वो आधार मान लिया जाता है। अगर ये थीटा होगा तो इसके लिए ये लंब होगी, ये थीटा है तो इसके लिए ये लंब होगी। और कर्ड तो जानते ही हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ड होती है, अर्थात जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है। तो अब देखो बात क्लियर करते हैं। देखो इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में कह रहे हैं साइन ए, मतलब थीटा क्या हो गया, थीटा ए हो गया। थीटा क्या हो गया, ए हो गया। फर्स्ट कंडीशन के लिए थीटा ए हो गई, और जब थीटा ए हो गई तो इसके सामने की भुजा अर्थात जो बीसी है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये आधार होगा ही, ये क्या होगा, आधार, और ये लॉन्गेस्ट लाइन कर्ण है। अब हम जानते हैं कि जो होता है कि जो साइन बराबर होता है, साइन बराबर होता है सॉरी लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। तो यहाँ पर लंब 7 है, साइन कितना है 25। तो ये हो गया हमारा आंसर, अर्थात कितना हो जाएगा 7/25। जो साइन ए की वैल्यू 7/25। अब सेकंड में क्या निकालना है, सेकंड में देखो कॉस ए, कोस बराबर क्या होता है, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो थीटा ये है, थीटा क्या है, थीटा ए है, तो ए के सामने भुजा ये लंब रिमेन, और ये होती है लॉन्गेस्ट लाइन हाइपोटेन्यूस। तो रिमेन जो लाइन होगी वो बेस होती है आधार, अर्थात आधार हमारी क्या हो जाएगी, इस ये थीटा है तो इसके लिए आधार ये होगी। तो आधार क्या है हमारा 24 अपॉन कर्ण कितना है 25। ये हो जाएगा आंसर, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। बात क्लियर है। अब देखो उसके बाद, अब देखो ये फर्स्ट हो गया, इसको मैं रब करता हूँ थोड़ा, फर्स्ट की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से सेकंड, सेकंड की वैल्यू निकालना है। सेकंड में हमको पहले क्या दिया गया है, साइन सी। तो देखो साइन सी, अब थीटा क्या हो गया, थीटा सी हो गया, इसलिए मैं इसको रफ करता हूँ। ये हो गया, इसको मैं रफ किया। ये थीटा क्या हो गया, थीटा सी हो गया। जब थीटा सी हो गया तो थीटा के सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी, लंब ये हो जाएगी, और ये आधार वो जानते हैं कर्ण। तो देखो साइन सी, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। तो हम लगा देंगे कि लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन का अनुपात होता है। लंब कितना है 24 अपॉन कर्ण कितना है 25। उसके बाद जो हमारा कॉस सी निकालना पड़ेगा, आधार बटे कर्ण अर्थात 7/25, 7/25 ये हो जाएगा इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे बोर्ड का, तो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। बात क्लियर है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं है, बस थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ये बात माइंड में बैठा लीजिए। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब पहला जो क्वेश्चन हमारा हो गया, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला हमारा क्या है उसको मैं पढ़ता हूं तो बताता हूं भैया। ये पार्ट सेकंड है, अभी तो 2 ही पार्ट पढ़ाया गया ना, पहला पार्ट पढ़ा दिया गया, ये सेकंड है। देखो आकृत, सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको स्लाइड के अकॉर्डिंग दिख गया होगा कि आकृत 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p मतलब tan और कॉट, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो देखो आकृति एक दी गई है, आकृति हमारी क्या है भैया, आकृति हमारी है ये ऐसे, ऐसे जो है हमारी आकृति है एक, ये P है, ये Q है, ये R है। P की वैल्यू दी गई है, PQ की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर। आकृति में दिख रहा होगा आपको, पीछे दिख रहा होगा आकृति में, PQ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, और जो PR की वैल्यू है वो है 13 सेंटीमीटर। कितना है 13 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। तो देखो हम जानते ही हैं कि जब समकोण त्रिभुज दिया गया हो, और जब समकोण त्रिभुज दिया गया हो, 2 भुजाएं पता हो, एक भुजा ज्ञात करना हो, तो क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो देखो कर्ण का स्क्वायर अर्थात 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। बात क्लियर है। बराबर QR का स्क्वायर अर्थात BC का स्क्वायर जिसको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो 169 माइनस, आप क्रम से लिखिएगा, लिखिए हल, हल के बाद
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से ये वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप उसको आंसर करिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, बस इसको लिखिएगा। मैं जो वैल्यू निकाल रहा हूँ वो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आपको जैसे लिखा जाता है मैं वैसे बता दे रहा हूँ। पहले इसको लिखिएगा, बात क्लियर। अब देखो ये वर्ग जो है वर्गमूल इधर आएगा, अभी न लाइए। देखो क्यू आर 169 माइनस 144, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 16 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो इधर आ जाएगा रूट स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो रूट क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली 5 सेंटीमीटर। आप ऐसे लिखिएगा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ऐसे ऐसे इसको कर दीजिएगा, उसके बाद क्यू आर की वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा। अब बात क्लियर है। अब मैं इसको रफ नहीं करता हूँ। देखो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करना। तो देखो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, tan p और कॉट आर ज्ञात करेंगे, तभी तो माइनस करेंगे। देखो tan p के लिए ये थीटा जब हम मानेंगे तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब होगी। बात क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए, देखो जब हम थीटा पी मानेंगे, पी क्यू आर, जब थीटा पी मानेंगे, थीटा की ये सामने की भुजा लंब होगी, ये आधार होगी, ये लंब होगी। बात क्लियर हो गया ना। तो और जब थीटा आर मानेंगे तो ये लंब, ये आधार। तो देखो इसको जब हम थीटा माने तो थीटा के सामने भुजा लंब, और लंब कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और ये आधार 12 सेंटीमीटर। अर्थात जो tan p की वैल्यू आएगी, अब यहाँ से पहले tan p की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो tan p की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा के सामने की भुजा लंब, अभी थीटा p मान रहे हैं ना, थीटा के सामने भुजा ये लंब 5 सेंटीमीटर, और जो ये आधार बचेगा 12। और लंब क्या tan क्या होता है, tan बराबर होता है लंब और कर्ण के, लंब और आधार के अनुपात को tan कहते हैं। बेसिक से बताया गया है आपको, पहला वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें आपको बेसिक से बताया गया है कि कैसे होता है। उसके बाद थीटा ये माना, थीटा के सामने भुजा ये लंब होगी। अब इसको आधार में रफ करता हूँ, ये लंब होगी, जब थीटा माना तो यह आधार हो गया। तो देखो फिर उसके बाद कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करना है ना, कॉट आर। तो देखो काट बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है, आधार 5 सेंटीमीटर है, और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। देखिए थीटा के सामने भुजा लंब, ये आधार कितना है, आधार है हमारा 12, आधार है हमारा 5, और लंब कितना है 12 इस थीटा के लिए। बात क्लियर है। तो कॉट आर की वैल्यू निकल कर आएगी, हमारा 5/12। कितना निकल कर आएगा 5/12। अब देखो यहाँ से देखिए एकदम बेसिक से tan p की वैल्यू हमने निकाला 5/12 माइनस, और कॉट आर की वैल्यू भी सेम निकली है 5/12। तो ये आगे लगाकर बराबर तो यहाँ पर लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर बराबर, दोनों जानते हैं कितना हो जाएगा भैया, 0 होगा, है ना। 12 का एलसीएम 12, 5 माइनस 5, 0/12 अर्थात 0। दोनों की वैल्यू कितनी निकल कर आई, tan p माइनस कॉट आर बराबर कितना आया 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं अगला क्वेश्चन जल्द से जल्द करा दे रहा हूँ। तो ये हो गया अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन 3 है, उसको इस स्लाइड के अकॉर्डिंग दिख गया होगा। अब जल्द से जल्द मतलब इसको फाइनल करेंगे। सेकंड स्याही में थोड़ा डाल, इसको मैं रफ किया। देखो जल्द से जल्द अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, वरना वीडियो लंबा हो रहा होगा ना। देखो तीसरा दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और tan ए ज्ञात करना। देखो एक हमने ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको मान लो भैया क्या, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। बात क्लियर है। ये बी मान लो 90 डिग्री है। अब देखो साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, यही तो दिया गया है, मतलब ये थीटा है हमारा। तो थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार, और लॉन्गेस्ट लाइन पता है होता है कर्ण। बात क्लियर हो गया ना। अब देखो थीटा के सामने भुजा लंब, और लंब साइन थीटा अर्थात साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब दिया गया है 3/4, तो लंब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर नहीं दिया गया है तो सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं। 3 ये हो जाएगा 3। उसके बाद कर्ण, कर्ण होता है 4, तो ये हो जाएगा कर्ण हमारा कितना 4 सेंटीमीटर, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 3, कर्ण है 4, किसके लिए इस थीटा के लिए। तो ये कितना निकलेगा इसको जानते ही हैं कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस हो जाएगा 3। देखो यहाँ से निकालते हैं हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कोस ए और क्या ज्ञात करना है tan ए। तो भैया आधार तो जरूरी है। देखो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात ए बी का स्क्वायर। ए होता है पाइथागोरस प्रमेय, 4 चौक 16, इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, 3 तिरका 9, इधर आएगा माइनस में, बराबर ए बी स्क्वायर। देखो 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 9 7 16 होता है, तो यहाँ पर 7 बचेगा, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। ए बी बराबर कितना होगा √7। ए बी की वैल्यू कितनी √7 आ गई। अब देखो यहाँ से अब हमको जो निकालना है ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये तो हो गया रफ प्लेन, आप इसको कॉपी में फेयर में अच्छे से लिखिएगा। अब देखो यहाँ से हमको ज्ञात करना है कोस ए, तो कास ए बराबर होता क्या है आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर देखो आधार कितना है, आधार दिया गया है √7 और कर्ण कितना दिया गया है 4, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद tan ए ज्ञात करना है, tan ए होता है लंब और कर्ण सॉरी लंब और आधार का अनुपात, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4, या पहले लिख दीजिए लंब बटे आधार, तो यहाँ से लंब है भैया 3 और आधार है 7, इसलिए 3/√7, ये भी आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन हल करते हैं, कितना चौथा क्वेश्चन हल करते हैं √7/4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चौथा करता हूँ हल जल्द से जल्द, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है भैया कि 15 कॉट ए 15 कॉट ए बराबर है 8, इतना दिया गया है। हो तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू ज्ञात करो। यहाँ से देखो कॉट बराबर क्या हो सकता है 8/15, बूढ़े में उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, बात क्लियर है। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया भैया, कॉट ए दिया गया है, इसको मानो ए बी सी मान लिया हमने भैया, ए बी सी माना, तो देखो थीटा ये है, कॉट बराबर होता क्या है आधार बटे लंब होता है, क्योंकि लंब बटे आधार तो होता है tan, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब काट हो जाएगा, तो आधार की वैल्यू 8 है, ये 8 होगा। इसके किसान पहले देखो यहाँ से थीटा के सामने बुझा लंब, ये आधार और लॉन्गेस्ट लाइन काट, बात क्लियर है। तो लंब थीटा के सामने बुझा लंब, तो यहाँ पर देखो आधार पहले आधार होता है कॉट में, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है काट में, तो देखो आधार हो गया। अब लंब कितना हो जाएगा 15, कैसे होगा यहाँ से देखो आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15, थीटा के सामने बुझा लंब और जो रिमेन होती है वो 8 होती है और जो होता है कर्ण होता है, बात क्लियर है ना। तो देखो यहाँ से अब ये हो गया। अब देखो लंब आधार कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण हम ज्ञात करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको ज्ञात करना है साइन और सेक, और साइन सेक में कर्ण और उसका यूज होता है। अभी भैया देखो इसमें पाइथागोरस लगाओ, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे भैया पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर बस। अब देखो AC स्क्वायर बराबर 8 का होता है 64 प्लस 15 का होता है 225, यहाँ से जो आ जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 होता है और 2 हो जाएगा 289। तो 289 किसकी वैल्यू होती है, इस पर देखो बराबर के उस पर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, बात क्लियर है। तो AC बराबर 289 कितनी की वैल्यू होती है 17 की वैल्यू, 17 की वैल्यू कितनी होती है 289। अब देखो यहाँ से हमको ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात हमको करना है भैया, इसमें हमको ज्ञात करना है 1 सेकेंड, ज्ञात करना है साइन और सेक ज्ञात करना है। तो देखो AC कर्ण कितना 17 सेंटीमीटर,
आ गया। अब देखो यहाँ से देखो साइन ए ज्ञात करना है, तो साइन ए, थीटा वही रहेगा, थीटा नो चेंजिंग, क्योंकि साइन ए सेक ए, सबके लिए थीटा ए ही है। तो थीटा के सामने गुजर लंब, और साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब है 15 और कर्ण है 17, आंसर हो गया। अब उसके बाद सेक निकालना है, तो सेक बराबर भैया होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, अर्थात 17 बटे आधार कितना है 8। ये हो गया आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं अगला लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बात क्लियर है ना। 17 बटे 8 सही है, राइट। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस थीटा में इधर उधर घुमाना है और जल्द से जल्द इसका आंसर लाना है भैया। थीटा में ही इसको घुमाना है और आंसर लाना है। थीटा घुमाइए ना जल्द से जल्द इसका। देखो सेक थीटा, यहाँ से हम बनाया इसको एक ट्राइंगल, ये मान लो थीटा है, क्योंकि अब इस बार तो थीटा बताया नहीं है कि थीटा सी लो, ए लो, बी लो, कुछ भी नहीं बताया गया। तो देखो सेक थीटा बराबर दिया गया है 13 बटे, यहाँ से लिखता हूँ मैं भैया, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 इतना दिया गया है। बोलो हाँ। तो सेक बराबर होता क्या है भैया, अभी बताया था, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। आप लोग वो फार्मूला तो याद ही करे होंगे, लाल बटे कक्का, है ना, कक्का। और या इंग्लिश मीडियम वाले याद करे होंगे, पी बी पी अपॉन एच बी, ये वाला फार्मूला ज्ञात करे होंगे ना। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस, क्या तो होगा फार्मूला ये वाला। तो देखो कर्ण, कर्ण ये हो जाएगा, बात क्लियर है। लॉन्गेस्ट लाइन थीटा के सामने गुजर, कर्ण 13 दिया गया है। उसके बाद आधार, आधार हो जाएगा 12, तो ये जानते हो कितना होगा, 5 होगा, ना हो तो निकाल लीजिए। 16 का स्क्वायर कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का वर्ग, अर्थात आधार का वर्ग। पहले लंब का वर्ग लगाओ, चाहे आधार का कुछ भी लगाओ, बात एक ही होगी। ए बी स्क्वायर प्लस आधार कितना है, बी सी का स्क्वायर 144, 12 का वर्ग हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर किस पार आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, सब कुछ जानते हो। तो देखो ए बी का स्क्वायर 169 माइनस 144, 9 में से 4 जाएगा 5, 16 माइनस 14 2, और इधर आएगा स्क्वायर, इधर आएगा तो रूट बराबर ए बी, और रूट 25 बराबर 5, जानते हो ना भैया। उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो सभी ज्ञात करना है, क्या कोई कठिनाई है क्या, बस इसको मैं रफ करता हूँ तो अभी सब ज्ञात कर देंगे एक बार में। देखो सेक हो गया है, इसको छोड़ दो, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है भैया 5, कर्ण कितना है 13, 5 बटे 13। ये हो गया फर्स्ट, तो है ही है, मतलब सेकंड। उसके बाद थर्ड कॉस, कॉस थीटा बराबर होता है सेक का अपोजिट। तो सेक का अपोजिट 12 बटे 13, 12 बटे 13 लगा दो, या वैसे भी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार 12 कर्ण 13, बात क्लियर है ना। चौथा, चौथा बराबर हमारा हो जाएगा मान लो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार, लंब है 5, आधार है 12, 5 बटे 12। उसके बाद जो हमारा आएगा कॉट, और कॉट थीटा की वैल्यू चाहे ऐसे ही रख दो 12 बटे 5, क्यों, क्योंकि कोट थीटा टेन का अपोजिट होता है, और यहाँ पर कोट थीटा वैसे भी होता है किसका, आधार और कर्ण, आधार और लंब का अनुपात, आधार 12 वो 5। तो ये हो गया आंसर। तो आई होप आपको वीडियो सब अच्छा लगा होगा, अब पूरा अच्छा लगा, अब मतलब पूरा वीडियो को पूरा एंड तक वॉच किए होंगे, तो आप कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। तो हम और अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करके आपको बताएं, और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाएँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो लेक्चर में नया टॉपिक क्या, इसी एक्सरसाइज को दी एंड कर डालेंगे इसका, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।